हाँ भाई, क्या हाल चाल है। तो आज प्रॉब्लम यह आई है, कॉमन प्रॉब्लम है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसकी सगाई फिक्स हो गई या उसकी शादी हो गई। अब हम क्या करें। बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरे भाई, सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि जिस इंसान को तुम प्यार करते हो, जिस इंसान के साथ तुम रिलेशनशिप में हो, तुम उस इंसान को परमानेंट समझ के बैठे थे, उस इंसान को तुम भगवान समझ के बैठे थे, और अब तुमको समझ आ रहा है कि यार वो इंसान तो खेल के चला गया, वो इंसान तो ख़त्म करके चला गया। तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि एक्सपेक्टेशन जितनी हाई रखोगे उतना ज़्यादा तुम हर्ट होगे। एक्सपेक्टेशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द हर्ट। एक्सपेक्टेशन हाई रखोगे उतना ज़्यादा तुमको हर्ट होगा, उतना ज़्यादा तुमको दुख होगा। तुम जब रिलेशनशिप में होते हो, तुमको ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि एक इंसान और एक रिलेशनशिप की कोई वैलिडिटी नहीं होती। ठीक है, मानता हूँ प्यार है, मानता हूँ बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन यार कुछ भी हो सकता है। घर वाले भी कभी कभी मानते नहीं हैं, कभी कभी कोई भी चीज़ हो सकती है कि हमारी शादी ना हो, हमारा रिलेशनशिप फ्यूचर ना हो। लेकिन उस सिचुएशन में जाके अगर तुम खुद को इतना डिप्रेस फील करा दोगे, खुद को इतना लो फील करा दोगे उस इंसान के लिए जो इंसान शादी कर रहा है किसी और से, उसको धल्ले भर का फर्क नहीं पड़ा कि तुमसे वो दूर हो गया। कुछ भी बात थी, यानी कुछ भी बात रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम रही होगी, मैं मान गया, लेकिन वो रह रहा है ना, उसने तो स्टेप लिया ना। मान गया मैं घर वालों के उससे लिया या कोई भी फोर्स से लिया, किसी भी वजह से लिया, लेकिन उसने वो स्टेप लिया और वो एक नए रिलेशनशिप में चला गया। हो गया ना उड़नचू। तुम्हारा क्या, तुम्हारे प्यार का क्या, उस रिलेशनशिप का क्या, उन सालों का क्या, उस टाइम का क्या। बाबा जी का ठुल्लू। तुमने तो अपना खुदा समझ रखा था, तुमने अपना भगवान समझ रखा था, तुमने हाई एक्सपेक्टेशंस रखी थी। और रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस रखो और अपना दिल तोड़वाओ। सच बता रहा हूँ। अब क्या करें, अब जब रिलेशनशिप खत्म हो गया और उसकी शादी हो गई, अब क्या करें। अब ये करें कि उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ यार, वो चैप्टर अब क्लोज हो गया। देखो, तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, वो चीज़ तो हो रही है। अब तुम उसको चाहे खुशी से समझ लो, या फिर रो के समझ लो, या फिर गिड़गिड़ा के समझ लो, आंसू बहा के समझ लो, दारू पी के समझ लो, कैसे भी समझ लो, लेकिन वो चीज़ हो रही है। तो अब बेहतर है ना उस चीज़ को खुशी खुशी अपनाए। एक इंसान के लिए अपनी लाइफ को ना तबाह करे। वो तो अच्छे से रह रहा है, उसने अपनी शादी भी तय कर ली, उसने अपना नया रिलेशनशिप भी बना लिया, 1 साल बाद उसके बच्चे भी हो जाएंगे, मिठाइयाँ भी बांटेगा, भाजी भी बांटेगा, सब कुछ करेगा वो। लेकिन तुम स्टक अगर रहोगे ना, तो तुम अपनी लाइफ को भी बर्बाद करोगे, अपने करियर को भी बर्बाद करोगे, अपने गोल्स को भी बर्बाद करोगे, अपनी पूरी की पूरी लाइफ को बर्बाद कर दोगे। किस इंसान के लिए? जो इंसान किसी और के साथ चला गया और रिलेशनशिप में। मेरे भाई, मेरी बहन, इस चीज़ पे फोकस ना करो कि वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था। मैं मानता हूँ दुख होता है, दिल टूटता है कि यार इतना प्यार करते थे, इतना सब कुछ, हमारा सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन चला गया यार छोड़ के। इतना ज़्यादा प्यार किया फिर भी हमें छोड़ दिया। मानता हूँ मैं, दुख होता है, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही करना होगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट करने के अलावा। कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास? या तो तुम जाके उसकी सगाई तोड़वा दो या शादी तोड़वा दो, ये कर सकते हो। उसके साथ लड़ लो, झगड़ लो, ये कर सकते हो अपनी खुशियों के लिए। बट यहाँ पर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के अलावा। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कैसे एक्सेप्ट करना है वो तुमको अच्छे से पता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसकी कोई टिप्स बताओ, मैं कैसे मूव ऑन करूँ, क्या करूँ। इसके लिए कोई भी टिप्स नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी है कि आपके सामने पूरी लाइफ है, दुख भी है। एक दुख के चक्कर में, एक रिलेशनशिप के चक्कर में, एक इंसान के चक्कर में आप पूरी लाइफ तो नहीं बर्बाद कर सकते, अपने करियर को तो नहीं बर्बाद कर सकते। कर सकते हो तो भैया कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि एक रिलेशनशिप के चक्कर में, एक इंसान के चक्कर में आप अगर अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करने के लिए अड़ चुके हो तो आप बहुत गलत कर चुके हो। बेहतर है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। जितना जल्दी तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे, उतना जल्दी तुम वहाँ से बाहर निकल के आओगे, उतना जल्दी तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। और जितनी जल्दी तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे उतना करीब तुम अपने गोल्स के जाओगे और फ्यूचर के लिए चले जाओगे। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
वीडियोस तुम लाइक तो करोगे नहीं, शेयर भी करोगे नहीं, इसलिए मैंने वीडियोस बनाना कम कर दिया। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।